दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक सवाल मुझसे कई बार पूछा गया कि हमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है और कंफ्यूजन है एथर रेस्टा जेड और रिवर इंडी स्कूटर में। अब कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि दोनों ही स्कूटर के ऑन रोड प्राइस में 4,000 रुपए का डिफरेंस है। दोनों ही स्कूटर काफी प्रैक्टिकल हैं और डेली यूज के लिए परफेक्ट स्कूटर है और दोनों के टारगेट कस्टमर भी सेम ही है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही स्कूटर को, बात करेंगे डिजाइन की, फीचर की, मोटर की, बैटरी की, हार्डवेयर, स्टोरेज, राइडिंग कंफर्ट, प्राइस, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब कुछ डिस्कस करेंगे और एंड में आपको बताएंगे कि कौन सा स्कूटर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि रिवर इंडी जो है वो एक नया ब्रांड है और अभी अपने एक्सपीरियंस सेंटर ओपन कर ही रहा है, जबकि एथर जो है वो एक पुरानी एस्टैब्लिश ईवी कंपनी है जिसके सर्विस नेटवर्क और चार्जिंग इकोसिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और कंफर्ट की। डिजाइन वैसे तो बहुत सब्जेक्टिव होता है क्योंकि जो चीज मुझे पसंद आ रही है वो जरूरी नहीं है कि आपको भी पसंद आए। बट अगर मैं रिवर इंडी के डिजाइन की बात करूं तो इसका डिजाइन काफी बल्की है, वाइड है स्कूटर, एसयूवी लुक देता है और फ्रंट में आपको डुअल एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं, डीआरएल है, फ्लैट फ्लोरबोर्ड है, वाइड कंफर्टेबल सीट्स है और काफी मैसिव रोड प्रेजेंस है। स्कूटर में बैठते ही आपको एक रग्ड फील आती है, जबकि एथर रेस्टा दूसरी तरफ एक सिटी फ्रेंडली अप्रोच लेकर बनाया गया है। इसमें आपको लाइटवेट फ्रेम, क्लीन सिंपल डिजाइन देखने को मिलता है और ये स्कूटर फैमिली स्कूटर है, एक फैमिली को दिमाग में रखकर बनाया गया है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो अगर आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वाला और एसयूवी स्कूटर वाली फील चाहिए तो आप रिवर इंडी की तरफ जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको लाइटवेट, निम्बल, इजी टू हैंडल स्कूटर चाहिए जो कि आपकी फैमिली भी चला सके, फीमेल्स भी इजीली चला सके, तो आप एथर रेस्टा जेड की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर और स्मार्ट टेक। रिवर इंडी के फीचर की बात करूं तो इसमें आपको 6 इंच का एलईडी डिस्प्ले मिलता है जो कि नॉन टच है। फोन कनेक्टिविटी, डीटीई, थेफ्ट टो अलर्ट, जियो फेंसिंग और चार्जिंग स्टेटस जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको कई और स्मार्ट फीचर्स देखने को नहीं मिलते। कोई भी आपको राइड असिस्ट जैसे फीचर नहीं है। सॉफ्टवेयर और यूआई भी आपको काफी बेसिक देखने को मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ एथर रेस्टा जेड है, उसके अंदर आपको 7 इंच का टीएफटी टच स्क्रीन देखने को मिलता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई, राइड असिस्ट, मैजिक ट्विस्ट, ऑटो होल्ड, स्किड कंट्रोल, फॉल सेफ, ईएसएस जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और ओटीए अपडेट्स का भी फीचर आता है जिससे कि आपको नए नए फीचर टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सब फीचर्स आपको स्कूटर के साथ नहीं आते। इसके लिए आपको एक प्रो पैक एक्टिवेट करवाना पड़ता है जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए है। तो फीचर्स के मामले में एथर रेस्टा जो है वो क्लियर विनर है। अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस की तो भी एथर जो है उसका मार्केट में जो यूआई और सॉफ्टवेयर है वो काफी मैच्योर है। अब बात करते हैं दोस्तों मोटर, बैटरी और परफॉर्मेंस की। अगर मैं बात करूं रिवर इंडी की बैटरी की तो इसमें आपको 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है। वहीं एथर रेस्टा में 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। सर्टिफाइड रेंज जो है वो 161 किलोमीटर की मिलती है रिवर इंडी में और एथर रेस्टा में 159 किलोमीटर की। बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों ही स्कूटर के सर्टिफाइड रेंज में। और रियल वर्ल्ड रेंज की बात करूं तो लगभग 120 से 130 किलोमीटर आपको दोनों ही स्कूटर में देखने को मिल सकता है। मोटर की बात करूं तो रिवर इंडी में आपको 6.7 किलोवाट आवर की मिड ड्राइव पीएमएसएम मोटर देखने को मिलती है। वहीं आपको एथर रेस्टा में 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव पीएमएसएम मोटर देखने को मिलती है। टॉप स्पीड की बात करूं तो रिवर इंडी में आपको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है और एथर रेस्टा में आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। 0 to 40 एक्सीलरेशन की बात करूं तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्गर पुश देखने को मिलता है रिवर इंडी में, जबकि एथर रेस्टा में डिसेंट और स्मूदर परफॉर्मेंस मिलती है। चार्जर की बात करूं तो रिवर इंडी में आपको 750 वॉट का चार्जर मिलता है जो कि 0 to 100% स्कूटर को 6 आवर्स में कंप्लीटली चार्ज कर देता है। वहीं एथर रेस्टा में आपको 350 वॉट का चार्जर मिलता है जो 0 to 100 5 आवर्स 45 मिनट्स में चार्ज कर सकता है और दोनों ही स्कूटर में फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं सिंपल भाषा में कि रिवर इंडी जो है वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है, एक्सीलरेशन और टॉप स्पीड ज्यादा बेटर है कंपेयर टू एथर, जबकि एथर का परफॉर्मेंस जो है वो स्मूथ और रिफाइंड है जो कि बट थोड़ा सा स्लो है कंपेयर टू रिवर इंडी। तो रियल वर्ल्ड रेंज जो है वो मैंने बताया आपको 120 से 130 किलोमीटर के करीब मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि राइडर वेट कितना है, लोड कितना है और कौन से मोड पे चलाया जा रहा है और किस तरीके से चलाया जा रहा है। दोस्तों को परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस विनर जो है वो क्लियरली रिवर इंडी नजर आ रहा है इस केस में। लेकिन अगर मैं चार्जिंग की बात करूं तो एथर यहाँ क्लियर विनर है क्योंकि एथर ग्रेड का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क काफी वाइड स्प्रेड है। अब बात करते हैं दोस्तों हार्डवेयर, स्टोरेज और राइड क्वालिटी की। अगर मैं बात करूं रिवर इंडी के सस्पेंशन की तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक और गैस चार्ज
सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, वहीं आपको एथर रेस्ता में टेलीस्कोपिक और मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। ब्रेक्स की बात करूं तो रिवर इंडी में आपको डिस्क फ्रंट में मिलती है और डिस्क ब्रेक ही रियर में मिलती है, जबकि आपको एथर रेस्ता में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती हैं। व्हील साइज की बात करूं तो व्हील साइज जो है 14 इंच का मिलता है आपको रिवर इंडी में, जबकि 12 इंच का मिलता है एथर रेस्ता में। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 160 mm की मिलती है रिवर इंडी में और एथर रेस्ता में 150 mm की मिलती है। स्टोरेज की बात करूं तो आपको 55 लीटर का स्टोरेज मिलता है रिवर इंडी में और 34 लीटर का स्टोरेज मिलता है एथर रेस्ता में। वेट की बात करूं तो 143 किलोग्राम का जो वेट है आपको रिवर इंडी में मिलता है, जबकि एथर रेस्ता में आपको 125 किलोग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं राइड फील की बात करूं तो रिवर इंडी जो है उसकी राइड काफी स्टेबल है, बैड रोड्स पे ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि स्कूटर काफी रग्ड है। लेकिन एथर जो है वो निम्बल, लाइट स्टीयरिंग, पार्किंग में इजी रहने वाला स्कूटर है, फैमिली फीमेल्स आसानी से चला सकती हैं। तो अगर स्टोरेज की बात करूं तो क्लियरली विनर जो है वो रिवर इंडी है, क्योंकि इसमें काफी प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। आपको फ्रंट में भी स्टोरेज मिलता है, सीट के नीचे भी काफी अच्छा स्टोरेज मिलता है। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में, स्टोरेज के मामले में रिवर इंडी जो है वो क्लियरली विनर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइस और वारंटी की। अगर मैं रिवर इंडी 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले स्कूटर के एक शोरूम की बात करूं तो इसका प्राइस है 1,46,399 रुपीज, और अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो ये लगभग 1,56,000 के करीब पड़ने वाला है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी से आप परचेज कर रहे हैं। वहीं एथर रेस्ता Z 3.7 किलोवाट आवर वाले स्कूटर के एक शोरूम की बात करूं तो इसका प्राइस है 1,51,998। इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो वो लगभग 1,60,000 के करीब बैठने वाला है। वारंटी की बात करूं तो दोस्तों वारंटी दोनों ही स्कूटर में 3 इयर्स 30,000 किलोमीटर जो कि स्टैंडर्ड है वो आपको देखने को मिलेगी। एक्सटेंडेड वारंटी आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा लेना, क्योंकि ये दोनों ही स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक प्रॉब्लम होती है, आप कोई भी रोड साइड में जो मैकेनिक है उससे नहीं ठीक करवा सकते। कुछ भी इशू आता है तो आपको डायरेक्ट सर्विस सेंटर पर ही जाना पड़ेगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी स्कूटर लेने से पहले जिस स्कूटर का आपको आप सर्विस सेंटर पास में है आपके घर के, आप उसी को प्रेफर करें, क्योंकि आपके चक्कर लग सकते हैं सर्विस सेंटर पे। अब बात करते हैं दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव्स की। एथर रेस्ता Z के पॉजिटिव्स की बात करूं तो लाइट वेट और सिटी फ्रेंडली स्कूटर है, स्ट्रॉन्ग चार्जिंग नेटवर्क और सर्विस अवेलेबिलिटी भी काफी अच्छी है। ये बेस्ट इन क्लास सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, साथ में फीचर्स भी फुल प्रूफ मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके नेगेटिव्स की तो इसके अंदर आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती हैं, मोटर आउटपुट थोड़ा सा कम है और स्टोरेज भी कम है कंपेयर टू रिवर इंडी। अब बात करते हैं दोस्तों रिवर इंडी के पॉजिटिव्स की। पावरफुल एक्सीलरेशन और टॉप स्पीड ज्यादा मिलती है कंपेयर टू एथर रेस्ता। मैसिव स्टोरेज जो कि काफी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल है और काफी बढ़िया है कंपेयर टू एथर रेस्ता। 14 इंच के टायर्स मिलते हैं और डिस्क ब्रेक मिलती है दोनों ही फ्रंट और रियर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप स्कूटर परचेस करने जा रहे हैं। बट अगर नेगेटिव्स की बात करूं तो ये काफी हैवी वेट स्कूटर है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो एवरेज है, सर्विस नेटवर्क अभी ग्रोइंग फेज में है, तो आने वाले टाइम में बढ़ जाने वाला है। तो फाइनल रिकमेंडेशन की बात करूं तो अगर आप एक डेली सिटी कम्यूट करते हो, लाइट स्कूटर चाहिए तो स्मार्ट फीचर्स आपके लिए प्रायोरिटी है और चार्जिंग नेटवर्क मैटर करता है, तो एथर रेस्ता Z की तरफ जा सकते हैं। वहीं आपको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा स्टोरेज चाहिए और ज्यादा रग्ड फील चाहिए और प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो आप रिवर इंडी की तरफ जा सकते हैं। एक प्रो टिप देता हूं दोस्तों, आप चाहे एथर लो या फिर रिवर इंडी लो, लेकिन 8 से 10,000 बचाने के चक्कर में एक्सटेंडेड वारंटी मत छोड़ देना, क्योंकि ईवी की बैटरी और मोटर जो होता है ना वो उसका एक हार्ट होता है। एक्सटेंडेड वारंटी लेने से आपके 3 से 5 साल तक के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन बोथ द स्कूटर्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा स्कूटर बेटर है, एथर या रिवर इंडी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड ड्राइव इलेक्ट्रिक।